अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है, काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आए और ख़ास तौर से जो मार्केट ने मिड कैप सेगमेंट को इम्पैक्ट किया है और बहुत सारे लोग जो हैं आप और हम वो मिड कैप में ज़्यादा ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो लोगों का पोर्टफोलियो मार्केट से ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। मार्केट में अगर 1% का फॉल है तो लोगों का पोर्टफोलियो 5%, 10% है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने ऐसा रेगुलर कंसोलिडेशन का फेस नहीं देखा है। उन्होंने मार्केट में एंट्री ली है, वो समझिए आप कोविड के बाद दी है, 2020-21 के बाद उन्होंने एंट्री ली है, तो उनको ये फेज उन्होंने आज तक नहीं देखी है। तो ये उनका मार्केट के कंसोलिडेशन को देखने का पहला टाइम है। तो काफ़ी लोग पैनिक है और पैनिक के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो वजह है वो ये है कि ज़्यादातर लोग, आप ये कह सकते हैं कि 90% लोग जो हैं वो लकीर के फ़कीर हैं और ये समझिए कि जो लाइंस हैं उनके सिपाही हैं और पूरी की पूरी जो ट्रेडिंग है उनकी सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पे बेस्ड है। जब मैंने इस चैनल की शुरुआत करी थी और इससे पहले भी मैं जिन लोगों से मिलता था उनसे मैंने हमेशा एक बात कही है और आज भी कह रहा हूं और इंशाल्लाह आगे भी कहता रहूंगा। वो ये है कि आप कभी भी लाइनों में इन्वेस्ट ना करें। लाइनों में इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से मार्केट में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है बट मैं कुछ नहीं कर सकता। ईएमए, डीएमए, एमएसीडी, आरएसआई, बोलिंजर, ये सब आपको एंट्री एग्जिट का एक तरीका बता सकते हैं, लेकिन जब आप मार्केट में ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें तो बेसिकली आप कंपनी में इन्वेस्ट करें, चार्ट में इन्वेस्ट ना करें। देखो, मैं एक बात बहुत पहले से बार बार कहता हूं और कुछ लोगों को जल्दी समझ आ जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा लेट समझ आती है, और वो बात ये है कि मार्केट एक जंगल की तरीके से होती है। मार्केट में या तो आप शेर हैं, या तो आप शिकारी हैं, या फिर आप शिकार हैं। ठीक है, हमेशा मैंने ये बात कही है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको खुद डिसाइड करना है कि आप शिकारी हैं या शिकार हैं। एक मैंने वीडियो भी बनाई थी सेबी के रिपोर्ट के ऊपर कि मोर देन 70% शायद एफएनओ में और सॉरी जनरली इंट्राडे में और ट्रेडिंग में और एफएनओ में उससे भी ज्यादा लोग जो हैं वो लॉस करते हैं, प्रॉफिट नहीं करते हैं। तो भाई, जंगल में हिरन ज्यादा होते हैं, शिकारी कम होते हैं, शिकार ज्यादा होते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। तो आप जब सुबह नहा धो के और अपने टर्मिनल पे बैठते हैं और पैसा बनाने के लिए बैठते हैं, तो बेसिकली आप नहा धो के तैयार हो रहे हैं। अगर आप बिना कंपनी को पढ़े उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप तैयार हो रहे हैं कटने के लिए। आप शिकार होने के लिए बैठ रहे हैं, शिकार करने के लिए नहीं बैठ रहे हैं। तो आपको होमवर्क करना है। अपना होमवर्क करने के बाद, कंपनी की स्टडी करने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। ये मैं बार बार कहता हूं, एक बार नहीं बार बार कहता हूं। अब रही बात ये कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप मल्टी बैगर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, तो उसमें तो फंडामेंटल स्टडी इतनी ज्यादा करनी पड़ती है तो टाइम लगता है। तो भाई, कुछ बेसिक चीजें तो आपको ट्रेडिंग में भी देखनी पड़ेंगी।
वो बेसिक चीज ऐसे अगर किसी कंपनी में नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जो हैं वो कंपनी में नहीं लाइंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लाइन में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उसी तरीके से होता है भाई, स्टॉप लॉस आपका लग जाता है। आपके अंदर एक डर होता है कि भाई मैं स्टॉप लॉस बुक करूंगा तो मेरा 30% का लॉस हो जाएगा, कल को ये रिकवर हो गया, वो वापस नहीं आता है। जो आपके शॉर्ट टर्म है वो लॉन्ग टर्म बन जाते हैं। फिर आप अपने जानने वालों को, आसपास वालों को डीएम करते हैं कि भाई ये मैंने लिया था, अब ये 40% गिर गया, अब क्या करूं। वो जवाब देता है भाई किस बेसिस पे लिया था, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि आप उसे ये तो बताते नहीं हो कि मैंने फला बेसिस पे लिया था और उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और मैं ज्यादा अक्लमंद था तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस बुक नहीं किया, है ना। तो इसलिए मेरी आप सबसे बहुत मुद्दिबाना गुजारिश है कि आप लोग शिकार ना बने, शिकारी बने। आप लोग मेहनत करें, फंडामेंटल जरूर सीखें। प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं हमारी लर्निंग बैच 1 की एक पूरी सीरीज है इसी चैनल पे, उस आप वीडियो को देखें। उसमें टाइम लगता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा। आप सारी वीडियो 1 बाय 1 रखें, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे जो है कोई अच्छी कंपनी, फंडामेंटली अच्छी कंपनी जब फॉल में जाती है तो वो कैसे रिकवर करती है, और जब कोई बुरी कंपनी जब फॉल में जाती है तो वो क्यों रिकवर नहीं करती है। आपने 10 साल 20 साल अपने इंजीनियरिंग को, मेडिसिन के प्रोफेशन को दिए और आपने तब जाके आप कमाना शुरू करते हैं। मार्केट में आपके चाहते हैं आप आओ, 4 लाइनें खींचो और पैसा बनाने लगो। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आज लॉस में नहीं हो तो कल लॉस में जाओगे। सॉरी भाई, बुरा मत मानना, मुझे बहुत अफसोस होता है जब कोई लॉस में जाता है और आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी नादानियों की वजह से लॉस में हो। ठीक है, तो मैंने सोचा कुछ छोटी छोटी चीजें जो मिनिमम आपको चेक करनी ही चाहिए जब आप ट्रेडिंग, ये इन्वेस्टमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, जब आप ट्रेडिंग के लिए किसी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर रहे हो तो वो क्या होनी चाहिए जो हार्डली आप 5-6 मिनट में चेक कर सकते हो। उसके लिए मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दूं, तो ये वीडियो जो है वो वही है। ठीक है, तो हाउ टू चेक 5 मिनट हाउ टू चेक फंडामेंटल्स इन 5 मिनट बिफोर यू एग्जीक्यूट ए ट्रेड। ठीक है, ये आपको जरूर देखना है। आगे चलते हैं, उससे पहले अपना डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर सेम है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इनफैक्ट मैं एनालिस्ट ही नहीं हूं, मैंने कोई फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करता हूं। आज मुझे एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा मजबूरी में, तो उसको आप बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझें, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग समझे। आप जो है वो नॉलेज जहां से आपको मिले लें। भाई ये बहुत बड़ी फील्ड है, जितना आप सीख सकते हो उतना सीखो। स्टॉक डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए है, बाई मत करिएगा। मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करिए, अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए, खुद देखिए तब इन्वेस्ट करिए, ऐसे इन्वेस्ट मत करिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्क्रीनर की तरफ कि आप क्विकली क्या क्या चीजें जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, मैं दोबारा बोल दूं, रेंडमली मैंने एक ऐसी कंपनी उठा ली है, कोई और भी उठा सकता था तो मैंने ये उठा ली है। आपको अपना डैशबोर्ड कैसे सेट करना है ये वाला, इसकी एक वीडियो ऑलरेडी है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, एक और वीडियो आपको देखनी पड़ेगी अगर आपने पहले नहीं देखी है, वो है एफजेड वैल्यू, यानी कि किसी स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है उसको आप कैसे यहाँ पे लगा सकते हो। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपकी ये वैल्यू आ जाए। बाकी सारी वैल्यू जो है ये रैंडम है, ये आप वहां से उठा के आराम से लगा सकते हो। क्योंकि ये पेड वर्जन है तो आप सारी नहीं लगा पाओगे, लेकिन जितनी चाहिए होती हैं उतनी आपको फ्री वर्जन में मिल जाएंगी, तो आपको पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट कैप को हम छोड़ देते हैं। 4-5 चीजें हैं जो आपको मेनली देखनी चाहिए।
सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डेट टू इक्विटी। देखो, डेट टू इक्विटी कभी भी ट्रेडिंग के लिए आपका 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। बहुत अगर कोई अच्छा सेटअप आपका बन रहा है टेक्निकल में, तो आप उसको 1.2 1.3 मैक्सिमम, इसके ऊपर आप डेट टू इक्विटी में मत जाइए। अगर आप जाते हैं तो आप ये समझिए कंपनी कर्जे में है तो वो कर्जा पे करेगी या आपको प्रॉफिट देगी। ठीक है। दूसरी चीज, प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग आप कम से कम 40% के ऊपर रखिएगा। 40% के ऊपर तो प्रोमोटर होल्डिंग होनी ही चाहिए, इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत अच्छा सेटअप है तो 38 39 प्लस माइनस 1%, इसके ऊपर जो है वो है तो अच्छा है, नहीं तो नीचे वाली को आप अवॉइड करिए। इसमें एक चीज है जो आपको नोटिस करनी है, वो नोटिस ये करनी है कि जो आपकी 40% की होल्डिंग है उसमें से प्लेज जो है इन टोटल 10% के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 10% के नीचे सॉरी ऊपर अगर प्लेज है तो फिर आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि कंपनी को अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए या और किन्हीं वजूहात के लिए अपने शेयर को गिरवी रख के पैसे लेने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है। तो ये प्रोमोटर होल्डिंग जब आप चेक करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो क्विक रेशो है। क्विक रेशो हमेशा आपको देखना है। क्विक रेशो की एक वीडियो है, मैंने बनाई है, क्या है क्यों है। क्विक रेशो जो है वो आपका 1 के ऊपर तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, इसके नीचे नहीं होना चाहिए। अब आती है बात वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन में क्या है कि ये जो हमारी फेयर वैल्यू है ये करंट प्राइस के ऊपर होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए। देखो, इन्वेस्टमेंट की तो स्टोरी अलग है, उसकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिए इसकी वैल्यू अगर मान लो 189 की ये वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू कम से कम 190 होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए, इसके आसपास होनी चाहिए, इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका शेयर जो है वो एट पार ट्रेड कर रहा है, इसके एट पार के आसपास ही है, मतलब उसके नीचे नहीं है, तो उसके नीचे जाने के बाद बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। एफआईआई डीआईआई होल्डिंग अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपको क्या देखना है कि पी जो है कंपनी की वो इंडस्ट्री पी से कम होनी चाहिए या ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 26 की इंडस्ट्री पी है और इनकी पी जो है वो 54 है, तो ये मतलब डबल हो गई। ये 26 के आसपास ही होनी चाहिए थी, ये तो मान लो 26 होती, 26 से कम होती, कम हो तो ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जस्टिफाइड पे है। इसका भी एक वीडियो है, अगर ब्रांड लीडर है उस सेगमेंट का तो फिर कोई बात नहीं, फिर चलता है पी वाला, फिर ये आप इग्नोर कर सकते हो अगर कंपनी जो है वो ब्रांड लीडर है। अगर ब्रांड लीडर नहीं है तो फिर आपको पी में जस्टिफाइड वैल्यू होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है, वो ये है कि कंपनी की सेल्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव ट्रेंड में होनी चाहिए, निगेटिव ट्रेंड में नहीं होनी चाहिए। देखो, ये अच्छा ट्रेंड है, 73 78 88 94, ये ट्रेंड में है पॉजिटिव। सेम इज एप्लीकेबल विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेम शुड बी एप्लीकेबल विद नेट प्रॉफिट, कि ये पॉजिटिव ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि बढ़ते की तरफ होना चाहिए। ठीक है। ईपीएस जो है वो भी बढ़ती की तरफ होना चाहिए। और ये सारा चेक करने में आपको हार्डली मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, मुश्किल से 5 मिनट, है ना। तो भाई ये चीजें देखने के लिए मेरे ख्याल से अगर आप ये चीजें देख लेंगे और फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग में कॉल लेंगे, और जैसे आप चार्ट चेक करते हो एंट्री एग्जिट के लिए, उसी तरीके से अगर आप ये 4-5 चीजें देख लोगे तो उससे क्या होगा कि आपका क्या कहना चाहिए, जो स्टॉक है अगर वो मार्केट की वजह से भी गिरेगा तो वापस आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड था। एक चीज और है जो आप देख सकते हो कि प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो अगर कम हो रही है बहुत ज्यादा, मतलब जैसे मान लो 10% प्रोमोटर ने एक क्वार्टर में कम किया, तो फिर आप इन्वेस्ट मत करो। प्रोमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट होनी चाहिए, कभी कभी 1-2% का फर्क चलता है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, ये 4-5 चीजें हैं, छोटी सी वीडियो बनाना चाहता था मैं ताकि आप लोग देख लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन में। और बहुत दोबारा से मैं आप सब लोगों से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं कि भाई सीखो सीखो सीखो, लाइनों के फकीर मत बनो, लकीर के फकीर मत बनिए, चार्ट के गुलाम मत बनिए, लाइंस के सिपाही मत बनिए, शिकारी मत बनिए, शिकार बनिए। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू अर्न गुड मनी फ्रॉम मार्केट। मैं
ये आपको पिछले 20 साल का तजर्बा आपको बता रहा हूं। चार्ट से कोई आदमी कभी अमीर नहीं बन पाया है। चार्ट सिर्फ आपको हेल्प करते हैं एंट्री एग्जिट में, ठीक है। आपको फंडामेंटल की नॉलेज सीखनी ही पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। और ये एरोफ्लेक्सी की सिर्फ एक एग्जांपल था, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। कभी आप बोल दो कि मैंने एरोफ्लेक्स दिखाया था तो मैंने ले लिया। और ठीक है, इंशाल्लाह इसके साथ ही अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मैं जनरली इस वक्त वीडियो डालता नहीं हूं, बट मार्केट की कंडीशन देख के मुझे डालना पड़ा, तो आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है। अल्लाह हाफिज।